Hello students, today we will discuss the energy of electron in nth orbit. nth orbit में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है कि जिसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, यानी जिस एनर्जी का लेवल है, जिस एनर्जी का ऑर्बिट है, उसी एनर्जी का यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रिवॉल्व कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इन इलेक्ट्रॉन, यानी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट भी कह सकते हैं और उस इलेक्ट्रॉन की जो उसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी कह सकते हैं। अब हमें ये पता है कि एनर्जी, सबसे पहले जैसे अपने पास ये nth ऑर्बिट है और ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में v वेलोसिटी से m मास का इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्या है, e है, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, के ई इक्वल टू हाफ mv²। अब हमने ये निकाला हुआ है फ्रॉम फर्स्ट हाइपोथेसिस, mv² बराबर से क्या होता है, के ZE²/R। ये हम फर्स्ट हाइपोथेसिस से नोन है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, हाफ के ZE²/R। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, हाफ के ZE²/R, राइट। अब हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है U = -k/Q0/R होती है। अब इसमें Q की वैल्यू क्या है, ZE, Q0 क्या है, E/रेडियस क्या है, R। तो ये हो जाएगी अपने पास -k/Q0/R। तो ये होगी हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें Q की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ZE, और E की जगह क्या हो गया, E। तो ये हो गया हमारे पास U हो जाएगी -k/ZE²/R। ये होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ के ZE²/R और पोटेंशियल एनर्जी है -k/ZE²/R। अब ये जो है हमारे पास हाफ है, ये क्या है, फुल है, माइनस का फुल है, प्लस का क्या है, हाफ है, तो माइनस का हाफ बचेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगी अपने पास, -½ के ZE²/R। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टोटल एनर्जी। तो इसमें टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या है, -½ के ZE²/R, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ½ के ZE²/R। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी इक्वल टू -k काइनेटिक
एनर्जी के बराबर, राइट। टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी माइनस की। और दूसरा क्या है, टोटल एनर्जी जो होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी हाफ होती है। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फुल के जे स्क्वायर अपॉन आर है, तो उसका हाफ कर देंगे तो माइनस के हाफ के जे स्क्वायर अपॉन आर आता है। तो इस पर कई बार हमारे पास क्वेश्चन पुटअप होता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास टोटल एनर्जी आई है, इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई के एम जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास किसी वैल्यू है, टोटल रेडियस की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से कटेगा कुछ भी नहीं, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर, के और के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये होगी हमारे पास टोटल एनर्जी। अब इसमें से हम जेड को और एन को, ये वेरिएबल हैं जिनको हम बाहर निकाल देंगे, तो ये माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 अपॉन एच स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। इसको हम आर गैस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी अपने पास, आर गैस मान लेते हैं इन सब की वैल्यू को, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये 13.6 EV के इक्वल होती है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा माइनस में है, तो ये हो जाएगा आर गैस इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH ऑर्बिट, राइट बेटे। आप जो है इसको जो है इस तरह से अपने पास क्या कर, टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, जेड स्क्वायर, और टोटल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है एन स्क्वायर के, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब बेटे इस पे जो है एनर्जी पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, या जो एनर्जी पे क्वेश्चन आता है या फिर जो है वेवलेंथ पे क्वेश्चन आता है। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटे, सबसे पहले अपने पास ई का फॉर्मूला क्या है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम लेते हैं, ये अपने पास क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ शेल है। अब इनमें फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होगी, अब हम क्या करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 होगी इसमें, ठीक है बेटे।
अब इसमें जो है E1 के लिए क्या हो जाएगा, n=1 तो -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर दैट इज 13.6। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 eV। ठीक है, सेकंड साइड के लिए क्या हो जाएगा, E2 -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 4, 4 3 12, कितना होता है 4 3 12 और 4 4 16, तो हो जाएगा -3.4। थर्ड साइड के लिए हम निकालेंगे E3 -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 9, 9 1 9, 9 5 45। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 1.5 EV हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वैल्यू रखते हैं इनकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, और फोर्थ साइड की जैसे हम निकाले E4 -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर दैट इज -13.6 अपॉन 16, तो 0.8 समथिंग आएगा, 140 16 144 होता है, तो अप्रॉक्स 189 के आसपास आ जाएगा, तो जो होगा 0.87। तो इसमें से हम इस फार्मूले के बेस पे हम किसी भी सेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जैसे थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट सेल में, तो एनर्जी रिलीज करेगा, ये हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेल की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। जैसे हमने बताया E3 जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा E=E3 -E1। E3 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1.5, और E1 की वैल्यू कितनी है, -13.6। तो ये कितना हो जाएगा 13.6, इसमें से हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हो गया 12.1 EV के इक्वल जो है इसमें एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होंगे और तो ये माइनस आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12.1 EV के इक्वल जो है इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि फर्स्ट साइड या तो आपसे पूछेगा कि फर्स्ट साइड की एनर्जी क्या है, सेकंड साइड की एनर्जी क्या है, थर्ड साइड की एनर्जी क्या है, या फोर्थ साइड, कोई से भी साइड की एनर्जी पूछ सकते हैं। या फिर वो पूछेंगे जब इलेक्ट्रॉन जो है डायमंड सीरीज के लिए गए, थर्ड साइड से जंप करता है तो फर्स्ट में करेगा। इस तरह से भी घुमा सकते हैं क्वेश्चन। डायमंड सीरीज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट साइड में आता है, बामा के लिए इलेक्ट्रॉन सेकंड साइड में, पास्टन के लिए थर्ड साइड में जंप करेगा, और फोर्थ के लिए ब्रैकेट के लिए इसमें, और फ्रंट के लिए इसमें। तो फर्स्ट साइड में जंप करेगा तो वो रहेगी डायमंड सीरीज, दूसरी बामा सीरीज, थर्ड में पास्टन जंप करेगा तो, और फोर्थ में ब्रैकेट, और इसमें फिर फ्रंट सीरीज में। तो फिफ्थ साइड में जब जंप करेगा तो फ्रंट सीरीज में जंप करेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायमंड, बामा, पास्टन, ब्रैकेट और ये फ्रंट सीरीज होगी आपके पास। तो ये अपने पास किसी भी तरह से एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन आपसे पूछेगा। ये तो ये हो गई बात। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो कभी कभी पूछते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसमें क्या है कि आपको जो है क्या दी जाती है, सबसे पहले आपको दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी जो है कितनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, -13.6 EV। फाइंड आउट इट्स
काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है, या फिर टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 13.6 EV। और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो कि ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि माइनस के 13.6 इंटू 2, 2 6 12, 2 3 6, 7, 2 1 2, 1 2 1 2। तो ये हो गया अपने पास 13.6, ये भी क्या होगी नेगेटिव में। तो ये होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से भी कई बार ये क्वेश्चन पुटअप आपसे कर सकता है। तो आज हम केवल एनर्जी के बारे में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उसका डेरिवेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है आपका क्या है, वेवलेंथ ऑफ वेव, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।